आज तो ना मेरा बिल्कुल सर दर्द होने वाला है। लग रहा है कि मैं बीमार ही पड़ जाऊँगी। आज मैंने वो वाला काम अपने हाथ में ले लिया है, जो मैं कई सालों से सोच रही थी कि करूँ या अब करूँ। बट चलो, अब हाथ में ले लिया तो कंप्लीट तो करना ही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग की पूजा पाठ। तो अच्छे से पूजा पाठ हो गई है। वस्त्र हैं कान्हा जी के, वो वॉश कर देंगे हम। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ब्लॉग है वो हरियाली तीज का है, और हरियाली तीज की इसीलिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उस दिन इसको अपलोड करने वाली थी, बट किसी कारणवश नहीं कर पाई। बहुत सारा काम हो गया था, कहीं जाना भी था, तो मेरा जो है ब्लॉग हो गया लेट। हमारे यहाँ दोस्तों करवा चौथ सेलिब्रेट होती है, और करवा चौथ तो मुझे लगता है मोस्टली सब जगह ही होती है। रात को ही मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, बहुत सारे काम मैंने रात को ही निपटा दिए थे। पता नहीं क्यों मेरा ना ऐसा मूड होता है कि जब मुझे लगता है ना कि काम करना है तो करना ही है। बस रात को मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ मुझे निपटानी है तो निपटानी है। और क्या निपटानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा मैंने काम लिया अपने हाथ में कई सालों बाद। हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो कि ये चीज़ आप हमेशा क्यों नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो जो काम है ना, ऐसा नहीं है कि आप हर महीने कर दो, या वो मतलब हर महीने आप कर सकते हो, लेकिन मेरे से तो दोस्तों नहीं होगा। मेरी हो जाती है हालत ख़राब, क्योंकि मैं करती हूँ अपने घर के काम अकेले विदाउट हेल्पर। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पर के बिना भी काम हो जाते हैं। और मेरे बच्चे भी बड़े हैं तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई घर में हेल्प कर दे। लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं होता है। मैं सही बताऊँ ना, समय की भी बात नहीं है, घर में नहीं होते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप सारे घर के काम कर लूँगी, मुझे किसी की नीड नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है कि काश कोई इसको रख दे, काश कोई इसको उठा दे, कोई हेल्प कर दे। लेकिन चलो कोई नहीं, ये तो हमारी आदत है। सम टाइम ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अब शरीर भी कभी कभी जवाब दे देता है ना, दर्द हो जाता है हाथ पैरों में। तो यहाँ पे हम पराठे दही बेटी को दे के आ गई थी, और यहाँ पे मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी ले लेती हूँ जी। फिर उसके बाद वही अपने गद्दों पे लगाएंगे, ये जो इसके कवर लगाएंगे। यही मैं आपको बताने जा रही थी दोस्तों कि यही मैंने धोए हैं कम से कम 3-4 साल में। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जब आए थे तब मैंने वॉश किए थे, और अब मैंने वॉश किए हैं। ये देखिए, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे तो जल्दी जल्दी वॉश हो जाते हैं ना, बच्चे वॉशरूम वगैरह कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि बड़े बच्चे हैं, अब हम लोग ही रहते हैं, गंदे इतने होती नहीं है। एक बार मैंने धो दिए थे, तो मैं अब इनको धोई हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, इतना गंदा निकला ना, बहुत ज़्यादा। अब बिस्तर भी मैंने रात को ऐसे ही छोड़ दिए थे, मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई थी, क्योंकि वही है, फिर इनको लगाऊंगी तो मुझे बेडशीट भी दोबारा लगानी पड़ेगी। और ऐसे ही शाम को बस मैं सोची कि चलो आज इनके गद्दों की भी मरम्मत, इनका दिन ले ही लेती हूँ आज के दिन गद्दों के कवर का। बाकी चीज़ तो सब वॉश हो जाती हैं, लेकिन गद्दों के कवर निकालना, क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर बेडशीट निकालो, फिर बिछाओ, तो एक ही है ना, बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। भाई मुझे लग रहा है मेरे लिए तो है ही, आपके लिए हो ना हो, लेकिन मेरे को तो हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। क्योंकि गद्दों पे अकेले कवर लगाना रियली इट्स बिग टास्क। क्योंकि वहाँ से, यहाँ से भी पकड़ो, वहाँ से भी पकड़ो, फिर इसको सही से खींचो, फिर इसकी चेन को लगाओ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम महिलाओं का ये डेली का काम होता है। मुझे लगता है हमको खूब इंजॉय करना चाहिए अपने घर के काम, क्योंकि एटलीस्ट ना हम एक्टिव रहती हैं, घर के काम करती हैं तो, है ना। चलिए, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, वॉकिंग भी नहीं हो पा रही आपसे, लेकिन आप अगर घर के भी काम नहीं करेंगी तो फिर आप कैसे अपने आप को सोच सकती हैं कि मैं फिट रहूं, या मैं 40 की एज में भी 30 की दिखूं, या मैं 50 की एज में भी 40 की दिखूं। कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों? नहीं होगा ना। उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत नहीं, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, अपने आप को फुल एक्टिव करना रहना पड़ेगा। और एक एज के बाद तो पता है क्या होता है, हमारी बॉडी भी जवाब देने लगती है कि नहीं भैया, तू बैठ के ही खा। तो उससे अच्छा है ना कि आप इसको हैबिट में ही बना लो, ताकि आप लंबे समय तक जवान रह सको। हाँ जी, महिलाओं के जवान रहने का राज यही है कि एक्टिव रहो, काम करते रहो, थक जाओ कोई बात नहीं, लेकिन काम अपने हाथों से करो। अगर आप काम नहीं करोगी तो आप फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज की तरफ जाओगी, आप जिम की तरफ जाओगी, तो क्या ही फ़ायदा। इससे अच्छा अपने घर के काम कर लो ना भैया। अ, सुकून भी मिलेगा, अपने घर के काम अपने हाथों से करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, और साथ में हम फिट भी रहते हैं।
एक्टिव भी रहते हैं। एक्सरसाइज़ मानती हूँ नहीं हो पाती है, लेकिन देखिए मैंने तो एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में। अब चाहे मैं 15 मिनट करूँ, चाहे 10 मिनट करूँ, डेली का मेरा रूटीन है। वो बात अलग है कि कभी-कभी जो है मैं अपनी वीडियो में ले लेती हूँ एक्सरसाइज़, कभी नहीं लेती हूँ। तो एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रही है, डांस कर लो। ये हम आपको बता रहे हैं कि 40-50 साल में भी आप जवान कैसे दिखे हैं। यही राज है जवान दिखने का कि या तो आप अपनी रूटीन ऐसा करिए कि जिसमें आपकी फुल बॉडी एक्टिव हो। काम कीजिए घर के, काम नहीं कर पा रही हैं तो वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग नहीं कर पा रही हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। तो अभी हमने ले लिया है टी ब्रेक, थोड़ा सा काम से ब्रेक ले लिया है, आ गए हैं किचन में। हस्बैंड जी आने वाले हैं तो उनके लिए तैयारी कर दी है हमने। 11 बजे चाय के लिए आते हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा ये भी चाट वगैरह बना के दे देंगे अच्छी सी टेस्टी सी, फिर लग जाएंगे अपने काम पर। तो तैयारी करके रख दी है, जब आएंगे तब मैं बना दूंगी। तो आ गए हैं अब हम बच्चों वाली रूम में। इस रूम का हाल देख लीजिए आप। आपको लग रहा है कहीं से ये रूम है, बिल्कुल फैला हुआ, एकदम सर दर्द हो रहा है मेरा देख के इसको, लेकिन करना पूरा अकेले ही है। और मैं ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं अपने घर को अकेले हैंडल करती हैं। और मुझे आपको सही बताऊं ना, मेरे को शौक है, मेरे को अच्छा लगता है कि सब चीज़ें अपने हाथ से करूं। और एक ये भी रीज़न है कि भाई थोड़ा सा मेरी बॉडी एक्टिव रहती है, जितना जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। घर के कामों को इस तरीके से कीजिए कि आपकी एक्सरसाइज की कमी भी पूरी हो जाए। किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ पैर हिलाते रहिए, है ना। और सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं हो रही तो कोई गाना लगा लीजिए, उस पर थोड़ा सा थिरक लीजिए, मतलब एक्टिव रहिए। कहने का मतलब यही है कि बढ़ती हुई एज में ना, अगर आपने अपने आप को रेस्ट देना शुरू कर दिया ना, तो फिर बाद में जाके आपकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। देखा होगा आपने कि भाई हाथ नहीं मुड़ते हैं, पैरों में दिक्कत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम काम बंद जो है स्टॉप कर देते हैं, नहीं होता है, मेड लगा लेते हैं। जब तक आप काम कर सकती हैं, जब तक आपसे होता है, तब तक आपको करना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हल्के फुल्के काम करनी चाहिए। आपको पता है पुराने टाइम पे बैठ के पोछा लगाते थे ना, तो वो पोछे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। डाइजेशन अच्छा रहता है, एकदम हाथ पैरों के दर्द सही रहते हैं। जो अभी बैठ भी नहीं पाती ना महिलाएं नीचे, जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं, वो सब अगर स्टार्टिंग से ही ऐसा पोछा लगाए ना, तो क्या ही मतलब, आपको ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार इस तरीके से अपने घर में पोछा लगाती हूँ। डेली नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा-सा ना टाइम लगता है ना बैठ के पोछा लगाने में, इसलिए मॉप से लगा देती हूँ। तो ये वाला गद्दा है ना, इतना हेवी है ना, पुराने मतलब इसको 5-6 साल हो चुके हैं। और ये गद्दे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा ना कमर में दर्द होता है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बीच के से हैं, लेकिन ना ये थोड़े दब जाते हैं बीच में, तो थोड़े कमर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी हम इतना जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते ना, इतना हमारा बजट भी नहीं है। और अभी देखिए पहले हमारी प्रायोरिटी घर है कि पहले वो चीज़ हो जाए, उसके बाद फिर जो भी घर के सामान हैं वो लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मन में ही रखनी पड़ती हैं, अपनी इच्छाएँ जिनको कहते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी कुछ और होती है, तो इच्छाएँ फिर दब जाती हैं, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, हर घर गृहस्थी में ऐसा ही होता है, पहले बच्चों को देखना होता है, पहले सेटलमेंट होना होता है फैमिली को, उसके बाद चीज़ें होती हैं। मन तो करता है, लेकिन मन तो बहुत कुछ चीज़ों के लिए करता है, लेकिन मन से घर नहीं चलता है, मन से गृहस्थी नहीं चलती है। गृहस्थी चलती है आपकी आपके काम करने से, और गृहस्थी चलती है आपके स्वस्थ रहने से। अगर आप स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, तो डॉक्टर के पास कम जाएँगी, आप खुश रहेंगी, आपका मन अच्छा रहेगा, तो ज़िंदगी वैसे ही खूबसूरत हो जाती है। तो देखिए, बदल गया ना कमरे का नक्शा। और आ गए हैं किचन में, हमने बना लिया फटाफट से चाट। इसमें नमकीन वगैरह मिक्स तो हस्बैंड जी ने नहीं की थी, मैं तो करूँगी क्योंकि मेरे को तो नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बाकी देखिए अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर में बहुत सारी चीज़ें डाल लो, मटर डाल लो, इसमें गाजर कट करके डाल लो, धनिया डाल लो, तो बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा, है ना? तो जी आ गए हैं रसोई में और कर ले रहे हैं अपने नाइट का काम। डिनर फटाफट से बना ले रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी कि दाल राइस खाएंगे, तो उसी की हमने तैयारी कर ली है। चावल हमने जो है माड़ निकाल दिया है, चलनी में करके रख दिए, ठंडे हो जाएंगे ना, और अच्छे भी रहते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं, और अच्छे बनते हैं अगर इस तरीके से बनाते हैं माड़ निकाल के। और यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम दाल में छौंक, और टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। कट करके डालती हूँ ना, तो बच्चे छिलके निकाल देते हैं, खाते नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं फिर कद्दूकस करके ही डालती हूँ। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि नहीं, टमाटर ना थोड़ा सा चिपक से जाते हैं तलवे में,
उसमें जी ऊपर होता है ना जीभ के ऊपर, उसमें क्या बोलते हैं उसको, उसमें चिपक जाते हैं। तो ठीक है, कद्दूकस करके डाल दो तो वो सही है। वैसे टमाटर ना कट करके डालो तो दाल दाल का टेस्ट अलग आता है और ऐसे डालो तो अलग आता है। तो दोस्तों लाइफ में फिट रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और घर के काम हँसते-हँसते कीजिए। बढ़ती हुई एज है तो ये मत सोचिए कि बढ़ रही है एज हमसे काम नहीं होगा। जितने काम आप कर सकती हैं उतने कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप लेके बैठ जाइए, लेकिन एक्टिव रहेंगी ना तो खुश रहेंगी, मतलब अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लगा लिया मैंने अपनी थाली। ये मल्टीग्रेन की रोटी है, एक हैवी सी बना ली थी, थोड़ी सी चावल, थोड़ी छुकी हुई मिर्च, थोड़ी सी दाल, सब कुछ जो बचा था वो सब रख लिया मैंने। खाना खा के आ गए हैं, कर ले रहे हैं अपनी रसोई को साफ़, फिर उसके बाद करेंगे बर्तन साफ़, फिर मेडिसिन वगैरह खाएँगे। तो जी ये है हमारा आफ्टरनून से नाइट तक का पूरा बिज़ी रूटीन। इस तरीके से करती हूँ मैं अपने घर के काम और रहती हूँ फिट, हेल्दी। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से एग्री होंगे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस तरीके से हुई आज मेरी कमर तोड़ मेहनत, और जिस दिन कमर तोड़ मेहनत होती है ना उस दिन सुकून की नींद आती है, बहुत अच्छी वाली नींद आती है। सच्ची में मुझे पता ही नहीं लगता है कि कब रात निकल जाती है, इतनी थक जाती हूँ। और ये चलिए आज तो मेरे पास बहुत सारा काम था, जिस दिन ऐसे काम नहीं होते ना उस दिन भी मैं काम निकाल लेती हूँ। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, काम निकालिए, अपने दिमाग को बिल्कुल भी बैठने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये दिमाग है ना जिस दिन खाली रहा उस दिन आपको टेंशन में डाल देगा। क्योंकि दिमाग बिज़ी रहे और शरीर भी बिज़ी रहे, हाथ-पैर चलते रहें आपके, तो आप ही का इसमें बहुत फ़ायदा है। और आप फिर जवान भी रहेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जितना काम करते हैं, उतना ही खूबसूरती बढ़ती जाती है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।